स्वर्ग की अर्थव्यवस्था हमेशा अच्छी है। इसलिए पौलुस कहता है मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर जरूरत पूरी करेगा, तुम्हारी अर्थव्यवस्था से नहीं, लेकिन अपने महिमा में धन के अनुसार, जो महिमा में है यीशु मसीह में। तो परमेश्वर चाहता है कि हमारी जरूरतें पूरी हो उसके धन के अनुसार, उसके स्तर के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार। वो हमारी जरूरत पूरी करना चाहता है, नहीं चाहता हमारा काम इसे पूरा करे। वो चाहता है कि हमारी जरूरत पूरी हो। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1। और चलिए मैं पढ़ता हूं वचन 5 का दूसरा भाग और फिर वचन 6। वो हमसे प्रेम रखता और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया है। उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग रहे, आमीन। हम चर्चा कर रहे हैं कि हम कौन हैं, हमारे पास क्या है और हम क्या कर सकते हैं। यह ऐसा है जिसमें पूरा नया नियम बताया गया है। नया नियम इसके बारे में है कि हम कौन हैं, हमारे पास क्या, हम क्या कर सकते हैं छुटकारे के कारण। तो हमने शुरू किया कुछ हफ्तों पहले, हमने देखना शुरू किया कि हम कैसे राजा हैं। जब मैं कहूं तो लोग अजीब तरीके से देखते हैं। बाइबल कहाँ कहती है, हमने सभी पढ़ा है कि परमेश्वर उसने केवल हमसे प्रेम करके अपने लहू से हमारे पापों को शुद्ध नहीं किया, लेकिन उसने परमेश्वर के सामने हमें राजा और याजक बनाया। लेकिन यह सच्चाई कि हम राजा बनाए गए हैं, इसे अनदेखा किया गया। लेकिन यह एक ऐसी बात है, यह विश्वासी को ऊंचा उठाती है कि वो ऊंचे स्तर पर जीते जाएं। जब आप जानते हैं कि आप इस पृथ्वी के ऊपर राजा हैं। अब क्यों बाइबल हमें राजा कहती है, इस तरह के विवरण का उपयोग करती है? क्योंकि जैसे आप राजा कहते हैं तो राजा का अधिकार, सामर्थ और राज्य, उसका प्रताप, उसका धन और ये सब कुछ मन में आता है। प्रभु हमें बताना चाहता है कि छुटकारा पाए हुए लोगों के नाते हमारे पास कुछ प्रताप है, हमारे पास सामर्थ और अधिकार है, हमारे पास धन है, हमारे पास राजा जैसे अधिकार है और ये सब हमारे पास वो है जो राजा के पास में है। छुटकारे ने हमारे लिए किया है, इसलिए हमें राजा के रूप में बताया गया है। और इसमें हमने पहले अपने राजा होने को समझने के बारे में कहा है और फिर उसके बाद देखा कि कैसे राजा का अधिकार उसके शब्दों में होता है। हम अपने जीवन में अपने शब्दों के द्वारा कैसे राज्य अधिकार करते हैं राजा के रूप में। अब हाल ही में हमने राजा के धन के बारे में चर्चा शुरू की है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ नीति वचन अध्याय 10 में
नीति वचन अध्याय 10 और वचन 22। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। सब लोग ये वचन जानते हैं, लेकिन हम कितना जानते हैं? मैंने खुद इसे कई बार सिखाया है, लेकिन ये नहीं सिखाया है जैसे मैं अच्छे से अभी सिखा रहा हूं। परमेश्वर की आशीष ही धनी बनाती है। क्या धनी बनाती है? ये परमेश्वर की आशीष धनी बनाती है। वो इसमें दुख मिलाकर नहीं देता। अब चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। जब प्रभु ने मनुष्य को बनाया, प्रभु ने उसे 3 बातें दी, याद है? संगति, और फिर काम दिया, और फिर परमेश्वर ने उसे प्रयोजन दिया, उसे जो भी चाहिए था कि इस पृथ्वी पर अपना काम पूरा करे। एक बात जो हम यहां पर देखते हैं कि उसका काम या उसकी नौकरी उसके प्रयोजन से जुड़ी नहीं थी। यह ऐसा नहीं कि काम करोगे तो खाओगे, यह नहीं कि काम के कारण ही प्रयोजन मिलेगा, नहीं, यह काम बिल्कुल अलग था। मनुष्य परमेश्वर के साथ जुड़ा था, उसके साथ संगति में था, यानी प्रयोजन करने वाला वो काम या फिर नौकरी नहीं थी। प्रयोजनकर्ता यहोवा यिरे स्वयं परमेश्वर था। परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई मनुष्य या कोई चीज हमारा प्रयोजनकर्ता हो जाए, वो चाहता है कि केवल वही हमारा प्रयोजनकर्ता हो। तो परमेश्वर प्रयोजनकर्ता था, हम प्रभु के साथ जुड़े थे। आदम परमेश्वर के साथ संगति में जी रहा था और उसे जो कुछ जरूरत थी उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। वो प्रभु के साथ जुड़ा था, वो प्रभु से कुछ भी पा सकता था, उससे तो बस प्रभु की ओर देखना था और उसे सब कुछ मिल जाना था। लेकिन जब पाप आया तो कुछ हुआ, वो परमेश्वर से दूर हो गया। ये 3 चीजें चली गई, संगति चली गई, वो प्रभु से दूर चला गया और उसका काम या उसका जो फोकस है वो चला गया। वो अभी जानता नहीं था कि यहां पर क्यों जी रहा है, वो इस पृथ्वी पर क्यों आया और उसका जन्म क्यों हुआ, वो इस पृथ्वी पर क्यों जीता है। और फिर उसका प्रयोजन उसके काम के साथ में जुड़ गया। अब उसका काम प्रयोजनकर्ता बन गया, काम प्रयोजनकर्ता बन गया। अब वो देखना भूल गया कि उसका काम या उसकी नौकरी ऐसी नहीं जिसे बनाई गई है कि उसके किराए को या खाने के लिए चुकाए, लेकिन उसका कार्य जो परमेश्वर ने उसे दिया था कि उसकी योग्यता जो है वो बाहर दिख सके, ये दूसरों के लिए आशीष हो जाए, कि वो खुद में जो कुछ देखता है उसके कारण आनंदित हो जाए, कि वो महान बातों का हासिल करे और उसके बारे में खुश हो जाए। इसलिए प्रभु ने उसे कार्य दिया। इसका प्रयोजन से कोई संबंध नहीं था, प्रयोजन पहले से ही था। पतन के बाद में प्रयोजन का संबंध यहां कार्य से हो गया। और इसीलिए अध्याय 3 में जब परमेश्वर कहता है कि मनुष्य पर श्राप आया है, तो वो कहता है पृथ्वी अब तेरे कारण श्रापित हुई है और इसलिए बड़े दुख के साथ तू अपनी रोटी खाया करेगा और अपने माथे के पसीने से तू अपने जीवन भर रोटी खाया करेगा। ये 2 वाक्य महत्वपूर्ण हैं। दुख के साथ, यानी दुख यहां पर आता है और यही वो दुख है जो यहां पर बताया गया। यहां नीति वचन अध्याय 10 वचन 22 में, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वो उसमें दुख मिलाकर नहीं देता। कौन सा दुख? ये दुख जो कि यहां पर पाप और पतन के परिणाम में आया, जहां मनुष्य को पसीना बहाना है खाने के लिए। मनुष्य को अब श्रापित पृथ्वी से भोजन करना था, इसलिए वो दुख के साथ खाता है। ये दुख दूर किया गया कैसे? जब यीशु आया तो उसने हमें वो 3 चीजें वापस दी जो मनुष्य खो बैठा था। उसने हमें वापस दिया सबसे पहले संगति। यीशु इसलिए आया कि परमेश्वर के साथ में हमें फिर से जोड़े, तो हम परमेश्वर के साथ जुड़ गए, हमें अपना काम मिला, अब हम यहां हैं। इसलिए नहीं कि बस जीविका कमाए और किराया चुका सके और जीवन जिए, नहीं। हमारा काम यह है कि जो कुछ परमेश्वर चाहता है कि उसे करते जाए और हमारा प्रयोजन हमारे प्रयोजनकर्ता से जुड़ा हुआ है, यहोवा यिरे से। हमारे कार्य से नहीं, हमारे प्रयोजनकर्ता से। अगर आप अपने प्रयोजन को जोड़ते हैं अपने काम से, तो यहां पर परेशानी होती है। आप चिंता करते हैं क्या कंपनी बंद हो जाएगी, आपको निकाल देंगे, मंदी आपके साथ क्या करेगी और ये सब, क्योंकि आपका प्रयोजन, जब आपका प्रयोजन आपकी नौकरी से जुड़ा हो तो बहुत सी समस्याएं होगी, इससे बहुत टेंशन होगा। यही तो आज लोगों के पास के हर एक टेंशन के लिए कारण है। जब आपका प्रयोजन जुड़ा होता है परमेश्वर से, प्रयोजनकर्ता से, तो कंपनी चाहे बंद हो जाए, प्रभु प्रयोजन करता है।
कितने लोग जानते हैं स्वर्ग बंद नहीं होता? मंदी ने स्वर्ग पर प्रभाव नहीं डाला। स्वर्ग के अखबार में वो प्रतिदिन नहीं पढ़ते कि आज कितने लोगों की नौकरी चली जाएगी और ये सब नहीं। स्वर्ग में कोई समस्या नहीं, स्वर्ग में कोई कमी घटी नहीं, स्वर्ग में कोई मुद्रास्फीति या मंदी नहीं है, कोई भी आर्थिक तंगी नहीं है और धीमा होना नहीं, ये सब नहीं। नहीं, स्वर्ग में हमेशा ऊपर जाता है। सब अच्छा चलता है, ग्राफ ऐसे ऊपर जाता है, ये हमेशा अच्छा है। स्वर्ग की अर्थव्यवस्था हमेशा अच्छी है। इसलिए पौलुस कहता है मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर जरूरत पूरी करेगा, तुम्हारी अर्थव्यवस्था से नहीं, लेकिन अपने महिमा में धन के अनुसार, जो महिमा में है यीशु मसीह में। तो परमेश्वर चाहता है कि हमारी जरूरतें पूरी हो उसके धन के अनुसार, उसके स्तर के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार। वो हमारी जरूरत पूरी करना चाहता है, नहीं चाहता हमारा काम इसे पूरा करे, वो चाहता है कि हमारी जरूरत पूरी हो। अब मैं ये बताऊंगा, शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे प्रभु का धन्यवाद, अभी काम नहीं करना है। मुझे हर रविवार बताना पड़ता है क्योंकि हमेशा नए लोग आते हैं, सोचते हैं सैम चलोद्रा ने बताया कि काम नहीं करना है। मैं तो सच में ये करना ही नहीं चाहता था, तो मैं घर जाकर नौकरी छोड़ दूंगा और प्रभु प्रयोजन करते बैठे। मैं बताऊंगा काम किसके लिए है, लेकिन पहले बताऊं आशीष क्या है। आशीष ये है क्योंकि ये कहता है कि ये मतलब परमेश्वर की आशीष धनी बनाती, क्योंकि ये कहता है कि ये धनी बनाती है। मैं जानना चाहता हूं कि ये क्या है, आशीष किस बारे में है, आशीष क्या है। चलिए आशीष की परिभाषा दूं। आशीष तो अभिषेक है जिसके द्वारा अलौकिक कृपा आपके जीवन में बहती है। क्या आप कभी ऐसी जगह पर गए जहां आप पर अलौकिक कृपा हुई, आपके लिए द्वार खुल गए, लोगों ने खुशी से आपको स्वीकार किया, लोगों ने आपकी मदद की, लोगों ने आपकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया कि आपके लिए कुछ करे। लोग हटकर कुछ काम करते हैं ताकि आपका काम हो, यह अलौकिक कृपा है, यानी आशीष। तो वो अभिषेक है जो आप पर है, जिसके कारण अलौकिक कृपा आपके ऊपर में बहने लगती है। चलिए आशीष की एक और परिभाषा दूं। आशीष तो परमेश्वर की वाचा है जो पृथ्वी के श्रापों के ऊपर में हावी होती है। हम श्रापित पृथ्वी पर रहते हैं, लेकिन आशीष पृथ्वी के श्रापों के ऊपर में हावी होती है, इसलिए हमें श्रापों में जीने की जरूरत नहीं। हम में जो आशीष है वो हावी होती है, हमारी मदद करती है कि जय पाए उन सारी बातों पर जो श्रापित पृथ्वी लेकर आती है। इसलिए कहता है कि आशीष धनी बनाती है। आशीष के बिना धनी होना बहुत ही मुश्किल होता है। आशीष के बिना आप खुद आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कहावत है कि खरोचते रहे कि ये और वो करे और कमाने की कोशिश करे और ये सब। जैसे मैंने कहा, किसी ने अपनी नौकरी से शादी कर ली है और दिन रात काम करते हैं और वहाँ अंत में वो तो वहाँ कुछ कमाने की कोशिश करते, लेकिन कुछ कमाने के बाद बहुत कुछ खो बैठते हैं जो पैसा नहीं खरीद सकता। लेकिन परमेश्वर की सफलता अच्छी सफलता है। बाइबल कहती है कि ये अच्छी सफलता है। ये पैसा कमाने के बारे में नहीं है, ये तो सब कुछ अच्छा होने के बारे में है। आमेन। अच्छा परिवार होना, खुश रहना, संतुष्ट रहना और परिपूर्ण रहना, और साथ ही जरूरत से ज्यादा पैसा रखना। आमेन। ये केवल पैसा नहीं, इसमें दूसरी बहुत सी बातें हैं। इसका संबंध आत्मा, प्राण और शरीर और सबसे है। वो उसमें दुख मिलाकर नहीं देता है। यहां पर सरल शब्दों में कहे तो यहां पर दुख की जगह हम कह सकते हैं कि इसमें कष्टदायी पीड़ा या मेहनत नहीं जोड़ता। यानी प्रभु की आशीष आपको धनी बनाती है और इसमें कोई पीड़ादायी कष्ट नहीं जोड़ा जाता है। अब चलिए मैं आपको कुछ वचन बताता हूं जो आपको ये साबित करके बताएंगी कि यही ये बात है और ये बाइबल की शिक्षा है। ठीक है, चलिए हम पहले यहां पर देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 से यहां पर बहुत ही परिचित वचन पढ़ेंगे। आपको ये वचन याद है कि इस बात की परवाह नहीं करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और न अपने शरीर की कि हम क्या पहनेंगे। ठीक है, ये जानते हैं। देखिए वचन 25 में ये वचन कैसे शुरू होता है। ये कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं। और जब भी आप पढ़ते हैं इसलिए, तो थोड़ा पीछे जाकर देखना है, क्योंकि उन्होंने कुछ कहा है और उसके कारण अब ये कह रहे हैं। इसलिए आपको इसलिए से नहीं पढ़ना चाहिए, आपको उसके पहले थोड़ा पीछे जाकर पढ़ना चाहिए कि आप इस संदर्भ को ले ले। चलिए वचन 21 से पढ़ते हैं। वचन 21 ये कहता है, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। ठीक है,
ये बहुत ही अद्भुत सच्चाई है। जहां धन है वहां मन भी होगा। कहिए बैंक में आपने 50 लाख रुपए रखे, अगले दिन अगर आप सड़क पर जा रहे हैं और बैंक वहां पर नहीं है तब देखिए दिल में कैसे महसूस होता है। ठीक है क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। इसलिए बाइबल कहती है कि खुद के लिए स्वर्ग में धन जमा करके रखो, परमेश्वर के काम में निवेश करे, क्योंकि जब परमेश्वर के काम में निवेश करते हैं तब आपका दिल परमेश्वर के काम में रहेगा, आप उससे प्यार करते जाएंगे और प्रभु आपको बहुतायत से आशीष देगा। ठीक है, तो चलिए आइए अब वचन 24 को पढ़ते हैं। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। ये दो स्वामी हैं, परमेश्वर और धन। मामोन पैसों का ईश्वर है, यानी यीशु कहता है तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते हो। तुम परमेश्वर और मामोन की सेवा नहीं कर सकते, धन की, परमेश्वर और पृथ्वी की चीजों की सेवा नहीं कर सकते हो। इससे क्या मतलब है? चलिए बताऊं इसका क्या मतलब है। अगर आप इसी की परवाह करते हैं कि आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और आप क्या पहनेंगे, और दिन और रात आप इसकी चिंता करते हैं, इसी की परवाह करते हैं, हर समय आपका मन इसके बारे में सोचता है, आप इसके बारे में सपने देखते हैं, दिन और रात आपके मन में बस यही विचार आता है, और कुछ लोगों के लिए बस यही मनन है। बाइबल कहती है कि जो प्रभु के वचन पर दिन रात मनन करता है वो आशीषित है, लेकिन कुछ लोग इसी पर मनन करते हैं, मुझे कहां से भोजन मिलेगा, मुझे कहां से पानी मिलेगा और मुझे कहां से कपड़े मिलेंगे, मुझे कल कहां से पैसा मिलेगा, इसकी चिंता करते रहते। जब आप ऐसा जीते हैं तो आप उसकी सेवा करने लगते हैं, क्योंकि आपके जीवन में जो पहले नंबर पर आता है, आपके जीवन में जिसकी आप सबसे पहले परवाह करते हैं, वो आपके जीवन का ईश्वर है। ईश्वर तो कोई चीज या फिर कोई व्यक्ति है जो पहले नंबर की जगह लेता है। अगर इस संसार की चीजों की चिंता आपके जीवन में पहले स्थान पर है तो वह आपका ईश्वर है। अब कुछ लोग चौंक गए हैं। अगर आप बहुत चिंता करते हैं अपनी जरूरत, अपनी समस्या और अपनी आर्थिक जरूरतों के बारे में, तो फिर प्रभु की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि आप पहले से सेवा कर रहे हैं धन की। वह आपका ईश्वर हो गया है, बस केवल इसीलिए कि आप अपने जीवन में पहले नंबर पर उसे रखते हैं। आपने, चाहे इसे जाने या न जाने, आपने उसे अपना ईश्वर बना दिया है। शायद कहे मैं प्रभु से प्रेम करता हूं, मैंने उद्धार पाया है। नहीं नहीं, उसे ईश्वर बना दिया है, क्योंकि वह आपके जीवन में नंबर 1 स्थान पर है। शायद आप बाइबल पढ़े, चर्च में जाए, लेकिन यह हफ्ते में केवल कुछ घंटे हैं, लेकिन 24 घंटों में से दिन में 22 घंटे आप केवल उसी के बारे में सोचते हैं, केवल उसी की परवाह करते हैं, तो वह आपका ईश्वर हो गया। यानी आप जिसकी ज्यादा परवाह करते हैं, आप अपने जीवन में नंबर 1 प्राथमिकता देते हैं, वही आपका ईश्वर है। आप परमेश्वर और संसार से प्रेम नहीं करते, यानी परमेश्वर और संसार की बातों से प्रेम नहीं कर सकते हैं। यानी यीशु क्या कह रहा है? क्या उसका यह कहना है कि पृथ्वी की चीजें नहीं रखनी चाहिए? क्या वो ये कहता है? नहीं नहीं, वो कहता है क्या तुम्हें परमेश्वर से प्रेम करके उसकी सेवा करनी है, और पृथ्वी की चीजें इस परमेश्वर से आएगी जो कि प्रयोजन करता है। देखिए, जब लोग इन बातों को सोचते हैं, इन सारी चिंताओं के बारे में, वो इस बात को नहीं समझते हैं कि परमेश्वर जिसकी सेवा करनी चाहिए वो प्रयोजन करता है। अगर वो उसकी सेवा करेंगे और उसके पीछे चलेंगे तो ये सारी चीजें उनके पीछे आएगी, उनके पीछे आती जाएगी। वो ये नहीं जानते हैं। देखिए, इसलिए इसकी परवाह करते इसे अपना ईश्वर बना दिया है, और ये कभी संतुष्ट नहीं करता, ये आपकी जरूरतें कभी पूरी नहीं करता है। आप ऐसा ही जीवन जिएंगे जहां पर चिंता होगी, परेशानी होगी, जरूरत होगी, कमी घटियां होगी आपके पूरे जीवन भर, क्योंकि वो जरूरत का मीटर नहीं है। लेकिन देखिए, परमेश्वर ये तो प्रयोजन करता है। आमेन। तो प्रभु पर भरोसा रखना सीखे, यानी यही तो संदर्भ है। वो कहता है तुम एक से प्रेम रखोगे, दूसरे से नफरत करोगे, दोनों से प्रेम नहीं कर सकते। प्रभु की या मामोन की सेवा करो, दोनों से प्रेम नहीं कर सकते। तो आज आप किसकी सेवा करते हैं? आज आपको निर्णय लेना है, हर एक व्यक्ति को यह निर्णय लेना है कि किसकी सेवा करेंगे। जानते हैं, अगर आप किसी बात की परवाह करते हैं, ज्यादा परवाह करते हैं, तो आप उसकी सेवा करते हैं।
यह आपके जीवन की पहली प्राथमिकता है, यही आपका ईश्वर बन बैठा है। निराश करने के लिए मुझे माफ करना। कुछ लोग कहते, देखिए मेरे प्रभु, मैं चर्च में आया, सोचा ये मुझसे अच्छा कहेंगे, मैं आपको अच्छा कहने की कोशिश कर रहा हूं, आपको अपना ईश्वर यहां पर बदलना होगा। और परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, क्योंकि वो आपका प्रयोजन करता है। यदि उस पर विश्वास करे तो आपको कभी किसी अच्छी चीज की कमी नहीं होगी। आमेन। दूसरी बातों की ज्यादा परवाह करने के बजाय परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए, यही तो संदर्भ है। ये कहने के बाद वो कहता है, यानी यीशु ने कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, यही तो संदर्भ है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? मैं चाहता हूं इस पर गौर कीजिए, इन शब्दों पर। वो न बोते हैं, न वो काटते हैं, न खत्तों में बटोरते हैं, कुछ नहीं करते। सब लोग कहिए, कुछ नहीं करते, क्योंकि नहीं जानते। वो बोना नहीं जानते, काटना नहीं जानते, इकट्ठा नहीं करना जानते हैं, कुछ नहीं जानते। वो पूरी तरह से कुछ भी नहीं जानते हैं। पक्षियों के बारे में कह रहा हूं। वो कहता है, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनकी देखभाल करता है, उनके लिए प्रयोजन करता है। एक अनुवाद अच्छे से कहता है, उन्हें हाथों से खिलाता है, मतलब उनकी जीविका उन्हें देता है। हां, वो उनके लिए जीना संभव करता है। तो सारे पक्षी जीना जानते हैं। क्या चिंतित पक्षी को कभी देखा है? किसी दिन आपकी खिड़की पर बैठ गया, बहुत दुखी है, चिंता कर रहा है कि रात का भोजन कहां से आएगा। क्या उसने कभी बताया कि वो बहुत चिंतित है, या वो चिंता में दिखाई दिया? पक्षी चिंता करना नहीं जानते। वो नहीं जानते कि चिंता करना क्या है। अगर आप पक्षी के पास में चले जाए, बात करने के लिए कोई ना हो, तो आप पक्षी को जाकर अपनी सारी चिंता बताए, वो पक्षी पूरी तरह चौंक जाएगा, आपकी ओर देखेगा, कहेगा, ये कहां से आया है मेरे प्रभु, ये कहां से आ गया है। किसी बात पर विश्वास नहीं करेगा। पक्षी तो चिंता नहीं करते हैं, वो बिल्कुल चिंता नहीं करते हैं। आप पूरे संसार में एक भी चिंता करने वाले पक्षी नहीं देखेंगे। किसी भी देश में कहीं पर भी जाए, आप चिंता करने वाले एक भी पक्षी को नहीं पाएंगे, लेकिन चिंता करने वाले बहुत से लोग दिखेंगे। तो लोगों को जीने के बारे में कुछ सीखना होगा। पक्षियों को समस्या नहीं, क्योंकि वो सोचते नहीं हैं, प्रभु पर आधारित रहते हैं। वो बस आगे बढ़ते और परमेश्वर उनकी देखभाल करता है, और वो कुछ नहीं करते और अच्छे से खाते हैं। जानते हैं, वो कुछ नहीं करते और अच्छे से खाते हैं। सब लोग कहिए, वो कुछ नहीं करते फिर भी अच्छा खाते हैं। हां, यीशु कहता है, क्या तुम उनसे बेहतर नहीं हो? यदि वो कुछ नहीं करते और इतना अच्छा खाते हैं, तो क्या परमेश्वर तुम्हें पसीना बहाने लगाएगा? आपके माथे के पसीने से दुख के साथ रोटी खाते चले जाए और बहुत मेहनत करते चले जाए, खुद को पीसने के लिए नीचे रखे और दिन में 16 घंटे तक काम करते रहे कि जीविका कमाए, क्या आपको लगता है प्रभु आपको इसीलिए छोड़ देगा? नहीं। कई बार हम इसे चुनते हैं, हमने ये मार्ग चुना है। परमेश्वर कहता, क्या तुम उनसे मूल्यवान नहीं हो? मेरे पास उनसे भी बेहतर मार्ग है तुम्हारे लिए। The Lord is my light and the rock of my salvation.